नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग ज़रूर इसको पूरा वीडियो देखना। हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले और हो सकता है कि आप लोग, अगर मैं कुछ मेरी बातों से सहमत ना भी हो आप, तो आपके कमेंट से मुझे कुछ नया सीखने को मिले। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके भेजा था कि भैया अगर अर्जुन और मेघनाथ का युद्ध होता तो इस युद्ध में कौन जीतता। मतलब ऐसा हुआ नहीं है पास्ट में, बट स्टिल हमें मेघनाथ की शक्तियों के बारे में भी अगर पता है और अर्जुन की शक्तियों के बारे में भी अगर पता है तो हम कंपेयर तो कर ही सकते हैं कि कौन जीतता। कुछ लोगों को ज़रूर ऐसा लगेगा कि यार मैं अर्जुन का फ़ैन हूँ तो डेफिनेटली मेरा आंसर अर्जुन की तरफ चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लॉजिक्स के साथ और जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी है, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज मैं अपना आंसर दूंगा कि अगर इन दोनों का युद्ध होता तो कौन जीतता। सबसे पहले तो ये समझिए कि दोनों ही महान शक्तिशाली योद्धा थे अपने अपने युग के। और अगर एक शख्स जो दोनों के युग में रहा और जिससे दोनों का युद्ध हुआ वो था इंद्र। इंद्र से दोनों का युद्ध हुआ और दोनों ही उस युद्ध में जीते। यानी कि अगर कद के हिसाब से बात करूं कि योद्धाओं का जो कद होना चाहिए, उस मामले में दोनों ही अपने युगों के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। हालांकि मेघनाथ अधर्म के पक्ष में लड़ा और अर्जुन धर्म के पक्ष में लड़े, मगर फिर भी अगर योद्धाओं की काबिलियत की बात की जाए तो नो डाउट अपने अपने युग में दोनों ही महान योद्धाओं में से एक थे। लेकिन वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ और आंसर भी आप लोगों के बीच में बहुत लॉजिकली देना चाहता हूँ, इसलिए मैं सीधा आंसर पे आऊँगा कि अगर अर्जुन और मेघनाथ मान लीजिए दोनों का युद्ध हो जाता तो उस युद्ध को कौन जीतता। एक तरफ मेघनाथ था जिसके पास हर अस्त्र का ज्ञान था और सारे अस्त्र ब्रह्मास्त्र तक उसके पास था। उसके पास इतनी शक्तियां थी, वो मायावी था, वो मतलब अदृश्य होकर युद्ध करने की जो उसकी शक्ति थी, जिसकी वजह से स्वयं लक्ष्मण बहुत परेशान हुए, विचलित हुए उससे युद्ध करने में और एक बार मूर्छित भी बुरी तरह से हो गए। तो मेघनाथ में जो मेघनाथ की सबसे बड़ा मेघनाथ का पावर था वो उसके शस्त्र नहीं थे, वो मेघनाथ का था अदृश्य होकर युद्ध करने की क्षमता। बार बार एक जगह से दूसरी जगह मायावी, वो बहुत बड़ा मायावी था। और दूसरी तरफ अर्जुन, अर्जुन के पास माया नहीं थी, अर्जुन के पास ये शक्ति नहीं थी कि वो मायावी बन के एक जगह से दूसरी जगह युद्ध कर सके। लेकिन अर्जुन के पास एक बहुत कला थी, बहुत निपुण था जिस कला में आई थिंक वो सारे युगों को मिला दिया जाए तो भी अर्जुन जैसा उस कला में निपुण कोई भी नहीं था। वो था शब्द भेदी के ऊपर उसका जो कंट्रोल था अर्जुन का, जिसके कारण एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जितनी शक्तियां मेघनाथ के पास थी ऑलमोस्ट वैसी ही शक्तियां निवात कवच जो राक्षस थे उनके पास थी। जब इंद्र ने अर्जुन को शिक्षा दी तो गुरु दक्षिणा में अर्जुन को बोला कि तुमको अगर सच में मेरे को गुरु दक्षिणा देनी है तो इन निवात कवच राक्षसों का वध करो जिनको महादेव के सिवा पूरे विश्व में कोई नहीं हरा सकता। ये इन भगवान इंद्र की वर्डिंग्स थी कि महादेव के सिवा इन निवात कवच राक्षसों को कोई नहीं हरा सकता। जिनके पास सबसे बड़ी जिनकी शक्तियां थी वो वही थी कि वो अदृश्य हो जाते थे, कहीं से कहीं चले जाते थे, एक साथ हजारों रूप ले लेते थे। महामायावी, सिर्फ मायावी नहीं, महामायावी राक्षस, और एक नहीं करोड़ों। लेकिन आपको पता है इतिहास में उस युद्ध में क्या हुआ था। उस युद्ध में अर्जुन अंततः विजय हुआ था और उस विजय होने के बाद ही भगवान इंद्र ने उनको बोला था कि न भूतो न भविष्यतो, तुम जैसा न कोई आया था ना कोई आएगा। तो अगर मैं मेघनाथ की शक्तियों को पूरी तरह से हम लोग ध्यान करें तो मेघनाथ की शक्तियां जो है वो निवात कवच की शक्तियों से मैच करती हैं और वो तो करोड़ों में थे। तो अगर आप इस लॉजिक से भी देखेंगे तो अर्जुन मेघनाथ से उस युद्ध में विजय जरूर होते हैं जिस युद्ध में लक्ष्मण थोड़े से विचलित हुए थे। इसका कारण ये नहीं था कि लक्ष्मण की शक्तियों में कोई कमी थी, इसका कारण ये था कि अर्जुन के पास जो शब्द भेदी था, जैसे लक्ष्मण मेघनाथ गायब हो जाता था, इंसान अदृश्य हो सकता है लेकिन उसकी जो ध्वनि है कहीं ना कहीं जो वो उसका जो मूवमेंट है वो अगर किसी के पास बहुत कौशल है तो वो उस मूवमेंट को समझ के और उसकी तरफ अगर वो अपना निशाना साधेगा और उसको घायल कर सकता है तो डेफिनेटली उसका वो अदृश्य होना काम नहीं आएगा। जिस तरह से निवात कवचों को काम नहीं आया था उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर मेघनाथ के पास वो भी शक्तियां थी, हजारों रूप भी ले लेता वो जैसे निवात कवच ले लेते थे, फिर भी अर्जुन उसको डेफिनेटली अर्जुन उसका वध कर सकते थे। और रही बात अस्त्रों शस्त्रों की, तो अर्जुन के पास में भी वो सारे शस्त्र और अस्त्र थे जो कि मेघनाथ के पास थे, बल्कि उससे भी
कहीं बड़े बड़े और अच्छे अस्त्र भी थे अर्जुन के पास। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि चलो अगर हम बोले कि दोनों को अस्त्रों का कंपैरिजन नहीं करते, अस्त्रों में दोनों की बराबरी कर लेते हैं, फिर भी अर्जुन के पास जो काबिलियत थी वो मेघनाद के पास नहीं थी, और मेघनाद के पास जो काबिलियत थी जिसकी वजह से वो अपने युद्ध जीत जाता था, उसका काट अर्जुन के पास था। तो दोस्तों ये मेरा मानना है कि निवात कवचों को जो अर्जुन मार सकता है उतने ही शक्तिशाली थे मेघनाद भी, क्योंकि निवात कवच भी से भी इंद्र नहीं जीत पाते थे। इसीलिए इंद्र ने अर्जुन को बोला था कि तुम इन्हें मारो, क्योंकि वो निवात कवचों ने पूरा अपना जो जिसे कहते हैं पराक्रम की वजह से परेशान कर रखा था सभी देवताओं को। तो इंद्र ने अर्जुन का सहारा लिया, तो वही इंद्र मेघनाद से भी नहीं जीत पाए थे, और मेघनाद से इसीलिए नहीं जीत पाए थे क्योंकि उसके पास भी निवात कवचों जैसी शक्ति थी, ताकत थी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा जो लॉजिक है वो आप लोगों को सही लगा होगा। मैंने लॉजिकली एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताया है, और ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की मेरी चाहत नहीं है। एक लॉजिक आप लोगों के बीच में रखा है कि अगर अर्जुन और मेघनाद का युद्ध होता तो अर्जुन ही विजयी होते, इसमें मुझे तो कोई दो शंका नहीं है। आप लोग के क्या लॉजिक है? अगर आपको लगता है कि अर्जुन हारते तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो कमेंट में बताना। ऐसे सीधा अंधभक्तों की तरह मत करना कि भैया हारता ही हारता या जीतता ही जीतता। लॉजिक दीजिए, जैसे मैंने एक लॉजिक रखा, आपका कोई लॉजिक है वो लॉजिक दीजिए। अगर मेरे लॉजिक का काट है तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि एक मोटो इज कि हम एक अपने धर्म के बारे में एक दूसरे तक बातें पहुंचाएं। देखते हैं आपसे मैं क्या सीख सकता हूं, मुझसे आप क्या सीख सकते हैं, और यही इंटरेस्टिंग है, यही मकसद होता है किसी भी चीज़ को वीडियो बनाने का। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, ताकि हम अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, 1-to-1 टच में रहना चाहते हैं, तो वो भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।